शो बिग बॉस, जिस रियलिटी शो को लेकर हर युवा के बीच एक अलग ही उत्साह रहता है, वो आजकल जियो सिनेमा पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और इस बिग बॉस में गुरुग्राम का एक लड़का एल्विश यादव, जिसको शायद ही कोई भारत में ऐसा इंसान होगा जो कि ना जानता हो। एल्विश यादव बिग बॉस में चले गए हैं और आज हम एल्विश यादव के घर पर पहुंचे हैं। आज आपको उनके मम्मी पापा से मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि गांव की छोटी छोटी गलियों से कैसे एल्विश ने अपना प्यार लोगों में बांटा और कैसे करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन आज एल्विश यादव बन गया है। और बिग बॉस को लेकर एल्विश के माता पिता क्या सोचते हैं और किस तरह से वो अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार बिग बॉस, जिसका इंतजार टीवी चैनल देखने वाले ही कंपटीशन कड़ा नजर आ रहा है। आज हम पहुंचे हैं एल्विश के घर पर। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। दरअसल एल्विश यादव गुरुग्राम के वजीराबाद गांव का रहने वाला है। यहाँ की तंग गलियां और उस गली में एक पुराना सा मकान आपको नजर आएगा, जो लगभग 25 साल पुराना ये मकान है। ये एक छोटा सा मकान जिसमें एल्विश यादव रहता है। आपने उनके अगर व्लॉग्स देखे हो तो इस व्लॉग में आप कई बार उनके इस मकान को देखते होंगे, जिसमें वो अपनी माँ के साथ वीडियोस बनाते हुए नजर आते हैं। ये वो सारा मकान है। एल्विश का कमरा भी आपको दिखाएंगे कि एक छोटे से कमरे में एल्विश रहा करता है और करोड़ों लोगों के दिलों पर एल्विश राज करता है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, हम एल्विश के माता पिता से बात करते हैं। और सबसे पहले उनका परिचय भी आप स्कूल टीचर हैं, 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों को वो पढ़ाते हैं और आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका बेटा बिग बॉस के हाउस में गया है। आजकल के युवा, उनकी इच्छा होती है कि वो बिग बॉस में जाएं। तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कि बेटा गांव से निकल कर गया है और अब ना केवल गांव का बल्कि गुरुग्राम का नाम भी उन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जो बिग बॉस देखते हैं। प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखो, ज्यादा तो इस बारे में नहीं जानता कि बिग बॉस क्या है। सुना है मैंने भी कि बिग बॉस कोई प्रोग्राम चलता है और आप लोगों का आशीर्वाद, बच्चों का प्यार, उसके साथियों का, और इससे ज़्यादा मैं क्या कुछ इस स्टेज तक उसको ले गया और मैं चाहता हूँ कि वो जीत के आए। माता पिता के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि अब वो बड़े बड़े स्टार्स को टक्कर देने के लिए एक बहुत बड़े रियलिटी शो में पहुंच गया है। मैंने कहा कि मुझे इस बारे में थोड़ा कम ज्ञान है कि बिग बॉस के बाद उससे आगे क्या स्टेज है, लेकिन सुनते हैं आप जैसा से कि भाई एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जिसके भी बच्चे टैलेंटेड है वो सबको मौका मिले, भगवान सबको स्टेज पे पहुँचाए जैसे हमारा बच्चा पहुँचे। जब एल्विश ने कभी शुरुआत की थी यूट्यूब पर चैनल बनाकर अपनी वीडियोस बनाने की, किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा? और आज जाहिर सी बात है कि माता पिता का जब सपोर्ट होता है तभी कोई अर्श से फर्श तक पहुंचता है। और आज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग एल्विश को प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पर 2.5 करोड़ से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। तो किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहा? और शुरुआत में जब, जैसे मैं अभी पहले आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि मुझे तो जानकारी नहीं थी कि वो क्या करता है, लेकिन मुझे इतना पता था कि वीडियो बनाता है। तो किस तरह से सपोर्ट रहा और किस तरह का रिएक्शन था शुरुआत में आपका जब एल्विश ने अपनी ये यात्रा शुरू की थी? मुझे याद है जहाँ तक कि ना ही ज़्यादा सपोर्ट मेरा ना ही विरोध मेरा। मैं चल बात बताऊंगा कि मुझे नहीं पता था कि इसका आगे क्या स्कोप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करवाया था और मैं चाहता था कि भाई बैंक कर्मचारी बन जाए, क्योंकि इसने कॉमर्स चुना था। तो इसने एक दिन कहा कि बाबा जी मैं आपकी तरह नौकरी नहीं करूँगा। मैंने सोचा बच्चा है, ऐसे कह रहा है। बोले मैं क्या करेगा? बोले मैं अपना आप कर लूँगा। और इसने कर दिखाया। सपोर्ट ही है अब, तो उस समय नहीं थी, अब सपोर्ट है दिल से। तो अब संतुष्टि होती है कि बच्चे ने कुछ अच्छा लाइन चुनी थी? अब तो ये है कि अब जैसे जैसे जानकारी मिल रही है तो लगता है कि इसने शायद इसी चीज़ के लिए बनाया जो काम कर रहा है, और वही काम करना चाहिए जो बच्चे में टैलेंट है। तो आज जब गली में बाहर निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो लोग पूछते होंगे कि क्या आप एल्विश के पापा हैं? यस, हाँ पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर काफ़ी बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन आप तक की उम्र के, हमारी तक की उम्र के पूछ लेते हैं कि क्या आप एल्विश के पापा हो? यस। तो खुशी होती है कि आज बेटी की वजह से पिता का नाम हो रहा है। नहीं तो गांव में तो ये कहते हैं मास्टर जी का लड़का हो जा रहा। देखो जी, नाम और उसके लिए तो मैं तो पर्दे के पीछे रहने वाला हूँ, लेकिन अब उसने कर ही दिया है तो अब तो नाम तो आएगा कि भाई नाम तो लिया जाएगा कि फलाने का लड़का है या उसका पापा है। लेकिन मैं उससे अब मतलब इसके
मुझे नाम और शोहरत पसंद नहीं है, तो मुझे खुद की भी। अच्छा, उसके लिए ठीक है, लेकिन मैं अगर कोई मेरे को कहे कि भाई ये मुझे शुरू से ये है कि रिजर्व टाइप अपना पर्दे के पीछे रख के काम करने वाला हूँ। तो अब खुशी है और क्या उम्मीद है कि बेटा उस प्लेटफॉर्म में जहाँ गया है वहाँ जीत कर आए? वो बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंट विश्वास है कि क्योंकि मैंने उसको देखा है शुरू से, जो करता है ठान लेता है वो करके ही रहता है, इसलिए मैं फिर मना करता ही नहीं हूँ। क्योंकि उसको करना है, आज नहीं 10 दिन बाद करेगा, थोड़ी देर के रुक जाएगा, करना है उसे इसी आदत से वाकई कुछ किसी की भाई, इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। ठीक है भाई, ओके। रात को आया 1:30 बजे, पापा जी मैं जा रहा हूँ मिलने। ठीक है भाई, जा रहा है। कल भी फ़ोन आया था सुबह कि पापा जब 1 महीने के लिए आपसे बात नहीं होगी, कोई नहीं होगा, देख लेंगे। मगर तेरे को टीवी पे देख लेंगे, जो भी पता किया कहाँ दिखता है, देखा मैंने, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एल्विश यादव की माता जी से। और आपने वीडियोस में कई बार देखा होगा, एल्विश बहुत मजाक करते हैं अपनी माँ के साथ, और एक बेटे का अपनी माँ से एक करीबी रिश्ता भी होता है। और एल्विश जिस तरह से वीडियो में हम देखते हैं कि एल्विश ने अपनी माँ के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन बनाया हुआ है, और अब याद आएगी कि बहुत दिन बेटे से बात नहीं हो पाएगी। देखो ये बात तो है, उसकी दूरी तो है, अब खुशी भी तो है दूसरी चीज की, मतलब कि किस काम के लिए गया हुआ वो, इसलिए तो रोजाना ये संतोष सारा होता दिन है? देखती हूँ मैं उसको, पूरा दिन उसके ऊपर। अच्छा, पूरे दिन आप वीडियो चला के देखते हैं? ये तो चलो प्यार है, आपकी ममता है कि आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा कैसे उसमें प्ले कर रहा है, वहां पर किस तरह से रह रहा है, किससे क्या बातचीत हो रही है। लेकिन रोजाना एक संतोष होता था कि बेटा आ गया है, उसको खाना बना के देना है। लेकिन अब 1 महीना किस तरह से गुजारेंगे, याद भी अभी से आनी शुरू हो गई आप होगी। यकीन करोगे, आज उसको खाना मिला 12:15 बजे, मैं जब तक खाना खाया ही नहीं, और मैं बार बार कह रही हूँ बैठी बैठी, अरे खाना दे दो मेरे लड़के को। तो अभी तो 2 दिन हुए हैं, फिर आगे का ये सफर कैसे जाएगा? पड़ जाएगी आदत धीरे धीरे, बैठी बैठी यहाँ से बोलूँ, मैंने बोला खाना मिला उसको, आवाज तो पहुंचेगी ना मम्मी की वहां तक। तो हमने तो बहुत देखा है आपको वीडियो में एल्विश के साथ, तो आप तो सारी चीजें समझते हैं। तो आपने किस तरह से, आपका सपोर्ट रहा? मुझे लगता है, विश्वास है मुझे भी कि आपका फुल सपोर्ट रहा होगा कि बेटा वीडियो बनाओ और वीडियो इस तरह की होनी चाहिए ताकि लोगों को ये चीज पसंद आए। तो किस तरह से आप सजेशन भी देते हैं उसकी वीडियोस के लिए, और किस तरह से आप उसको सपोर्ट करते हैं? कमेंट वगैरह पढ़ के उसके सारे मतलब बता देती हूँ तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि, क्योंकि जाते ही अभी सोशल मीडिया पे जब हमने देखा तो ट्विटर पर काफी चीज ट्रेंड हो रही है, जिसमें फुकरा इंसान अभिषेक नाम का एक जो कंटेस्टेंट है वो काफी लेग पुलिंग एल्विश की वहां पर जाके करने लगा है, एल्विश के पीछे कुछ बातें करने लगा है। तो उसको देखकर क्या लग रहा है कि बेटा लड़ पाएगा उससे? विश्वास। क्या आप प्रे करती हैं और क्या उम्मीद कर रही हैं कि कहां तक पहुंचेगा एल्विश? उम्मीद तो देखो सर ये है कि जीत हार तो देखो चलती रहती है, वो तो आगे टाइम के ऊपर है सारी चीजें। अपने गांव का, अपने देश का और अपने समाज का जो नाम, हरियाणा का जो नाम रोशन करेगा वो, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है जो करने गया है। मतलब देखिए मेन चीज तो ये है, एल्विश को लोग प्यार इसलिए करते हैं कि एल्विश की जो स्थानीय भाषा है, जो उसका रहन सहन है, वो उसी तरह दिखाता है, कोई उसमें बनावट नहीं है। जैसे यादों में जो भाषा प्रचलन में है, जो ग्राउंड पे भाषा इस्तेमाल की जाती है, एल्विश अपनी व्लॉग्स में भी, अपनी जो उनकी कंटेंट होता है उसमें भी, और अब बिग बॉस में गए तो वहां भी वो उसी तरह पेश आ रहा है। तो क्या लगता है कि एक हमारा जो कल्चर है, हमारे गुरुग्राम का, वजीराबाद का, वो कल्चर भी अब नेशनल टीवी पर जा रहा है और पूरे देश में पता लगेगा कि हाँ हमारा कल्चर क्या है, और क्या उम्मीदें आप और लगाकर बैठी हैं? सर मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का है वो, और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बस अब तो बड़े बुजुर्गों की, अपने हरियाणा के, पूरे देश के अंदर बड़े बुजुर्गों की वो चाहिए आशीर्वाद, और यूथ का वो चाहिए साथ चाहिए, अपने आप आगे बढ़ जाएगा फिर। तो अब एक कमी महसूस होती है। मैं सर से मैंने बात की तो पहले पता चला कि बिटिया की आप पहले शादी कर चुके हैं, एल्विश है और आप 2 लोग हैं परिवार में। अब तो एल्विश अब 1 महीने के लिए चला गया बिग बॉस, तो क्या अब कमी महसूस होती है कि अब बिग बॉस से आने के बाद एक बहू भी होनी चाहिए? जरूर, मैं तो पीछे लगी रहती हूँ इनकी। तो इनकी तो शादी कराओ क्या? इनके पीछे लगे रहते हो? एलिस कराओ। बेटा हमारे मत तबे लड़की तो ये देख के लाएंगे ना। मैं पीछे बढ़िया तो ये कैसे शादी? तो फिर एल्विश के लिए लड़की देखनी अभी से शुरू कर दिया, बिग बॉस से आने के बाद साथ लेकर जाएंगे? ये ऐसे बच्चों पे नजर रख रहे हैं हम कि भाई टाइम आने को बताएंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं है मतलब। तो अंत में एक माँ की तरफ से अपने बेटे को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बेटा अच्छा करो,
और अपने गांव का और अपने हरियाणा का पूरे देश का नाम रोशन करें।